Today's topic is top Google ranking factors. Okay, are you excited? Are you excited? Type I. Let me mute my phone also. आप लोग डरते रहते हैं कि आपको म्यूट किया जाएगा, है ना? मैं सुन रहा था. Okay. Module number 1, that is basics SEO, and today we will know the top 6 top Google ranking factors. This is chapter number 6. Okay, chapter 6, top Google ranking factors, and SEO basics में maybe ये last chapter हो अगर आप लोग मान जाते हैं तो ठीक है. Okay, top Google ranking factors. फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं ऑन साइट रैंकिंग फैक्टर. ऑन साइट रैंकिंग फैक्टर. ओके, पहला क्या है? साइट अपडेट्स. साइट अपडेट्स. आप लोग सोच रहे होंगे कि साइट अपडेट क्या एक रैंकिंग फैक्टर है? नो एंड नेवर. गूगल ऑफिशियली डिनाई करता है कि वो जो पब्लिश फ्रीक्वेंसी होती है ना, कि आप हर एक हफ्ते ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं, एक हफ्ते में ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं, तो ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई. और ये गूगल कहता है कि ये कोई एल्गोरिदम नहीं है हमारा. ये एकदम साफ साफ डिनाई करता है. दे ओनली लाइक्स रियल एंड बेस्ट कंटेंट. उनको बेस्ट कंटेंट पसंद है जो कि रियल हो. ओके, ये है ऑन साइट फैक्टर्स. पहला फैक्टर साइट अपडेट. साइट अपडेट कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है और है भी नहीं, लेकिन आपका ब्लॉग पोस्ट अपडेटेड होना चाहिए, साइट भले अपडेटेड ना हो. साइट अप टाइम. देखिए ये फैक्टर है, ये फैक्टर है. अगर आपकी होस्टिंग खराब है, उसमें लॉट्स ऑफ डाउन टाइम है, तो श्योरली आई कैन गारंटी डेट आपकी साइट की रैंकिंग नीचे हो जाएगी. आई कैन गारंटी फॉर डेट. बिकॉज अगर आपकी होस्टिंग ही खराब होगी और बहुत सारा डाउन टाइम आ जाएगा, मतलब आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो पाएगी, तो गूगल उसे यूजर्स को कैसे शो करेगा? तो इस केस में आपको रैंकिंग में डाउन कर दिया जाएगा, आपको रैंकिंग में डाउन कर दिया जाएगा. ओके, तो साइट अप टाइम भी एक रैंकिंग फैक्टर है. द नेक्स्ट फैक्टर इज SSL सर्टिफिकेट. जी हाँ, SSL. और SSL का फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? टाइप आई. टाइप आई. ओके, संतोष जी जानते हैं? सिर्फ संतोष जी जानते हैं? मेरे हिसाब से होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, आई बिलीव. संतोष जी आप टाइप कीजिए. आपके मतलब आपके हिसाब से क्या है? मैंने जहां तक पढ़ा है सिक्योर सॉकेट लेयर है. ओके, तो हमारे ये 3 आप कह सकते हैं कि मेन ऑन साइट फैक्टर्स हैं. साइट अपडेट नहीं है जो कि बहुत बड़ा फैक्टर, आपको दिखाने के लिए कि साइट अपडेट कोई फैक्टर नहीं है. साइट अप टाइम एक फैक्टर है. साइट अप टाइम एक फैक्टर है. SSL सर्टिफिकेट. SSL सर्टिफिकेट जो है एक फैक्टर है, और गूगल इसे ऑफिशियली कहता है. अगर आप यहाँ पे देखें तो गूगल का एक ब्लॉग है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है. गूगल का एक ब्लॉग है, उसमें लिखा हुआ है, गूगल ने ऑफिशियली बोला है कि वी यूज SSL एज अ रैंकिंग फैक्टर. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है साफ साफ. ओके, तो ये गूगल का SSL एक रैंकिंग फैक्टर है. और हमारा क्या फैक्टर है? साइट स्ट्रक्चर. साइट स्ट्रक्चर एक रैंकिंग फैक्टर है. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि डोंट लिंक आउट रैंडम. ओके, डोंट लिंक आउट रैंडम. जी हाँ, पूजा हो रही है. ओके, ऑन साइट फैक्टर. देखिए ये क्या है? साइट स्ट्रक्चर. साइट स्ट्रक्चर जो है एक ऑन साइट फैक्टर है. ओके, किसी को भी रैंडमली आपको लिंक नहीं करना है. ठीक है, किसी को भी रैंडमली आपको लिंक नहीं करना. और होम पेज पे लिंक देना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो सकता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी को होम पेज पे लिंक दे रहे हैं, तो आप उसे बहुत ही स्ट्रांग लिंक दे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग लिंक दे रहे हैं. अगर आप किसी से होम पेज पे लिंक ले लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप यहाँ पे जीते हैं बहुत ज्यादा. अगर मौका मिले तो ये मौका छोड़िए नहीं. अगर किसी को मतलब आप किसी से होम पेज पे लिंक ले सके, होम पेज पे, तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती आपके लिए. अगर होम पेज पे लिंक ले लिए तो समझ लीजिए कि वो अगर DA20 साइट भी है तो DA50 के बराबर है. होम पेज पे इतना फर्क पड़ता है. और होम पेज पे मैंने काफी सारे लिंक्स अपने बनाए हैं abhijbhai.com पे. अगर आप इसका लिंक ट्रैक करेंगे तो आप देख पाएंगे होम पेज पे भी काफी सारे लिंक्स हैं. कॉन्टेक्ट अस पेज. अब देखिए बहुत लोग, मैंने एक वीडियो में बताया था कि कॉन्टेक्ट अस पेज भी एक रैंकिंग फैक्टर है. ओके, कॉन्टेक्ट अस पेज भी एक रैंकिंग फैक्टर है. गूगल प्रीफर करता है जो मतलब कॉन्टेक्ट, अगर इन्फॉर्मेशन आपकी साइट पे है तो इसका मतलब आपकी साइट ट्रस्टेड है, राइट? अगर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी साइट पे है तो इसका मतलब आपका जो साइट हो ट्रस्टेड है. क्योंकि जो लोग चोर होते हैं या फिर बस पैसे कमाने के लिए कंटेंट बना रहे हैं, वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे? अपने झंझट में क्यों पड़ेंगे? ठीक है, जैसे SEO किंग में आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है. ओके,
भाई होम पेज से बैकलिंक कैसे लिया? ठीक है, वो बताएंगे आपको एडवांस एसईओ में, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बताया जाएगा। तो गूगल उन साइट को प्रीफर करता है जिसमें कॉन्टेक्ट अस पेज हो। आप देखिए, कॉन्टेक्ट अस पेज आप बनाइए, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि आपका जो हु इज इंफॉर्मेशन है, हु इज इंफॉर्मेशन, यानी अगर आप जिस समय डोमेन रजिस्ट्रेशन करते हैं उससे मैच करना चाहिए। अगर उससे मैच नहीं करता है तो फिर आप थोड़ा सा ट्रबल में फंस सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉन्टेक्ट अस पेज होना चाहिए। ठीक है, जिस जो ईमेल आप डोमेन रजिस्टर करते समय लगा रहे हैं, वो ईमेल आप वहां पे कॉन्टेक्ट अस पेज से भी वही रखिए, तो बहुत इफेक्ट करेगा और रैंकिंग को। आपको फ्यूचर में इसका अंदाजा हो जाएगा कि कितना इफेक्ट करता है, हालांकि ये काफी इफेक्ट करता है। साइट मैप, इफ यू हैव अ साइट मैप देन गूगल विल रेगुलरली फेच योर साइट फॉर अपडेट, दिस हेल्प यू टू रैंक फास्टर। जी हाँ, गूगल साइट मैप एक रैंकिंग फैक्टर यूज करता है। देखिए, साइट मैप से क्या होता है, आपकी साइट क्रॉल तेजी से होगी, आपकी साइट क्रॉल तेजी से होगी, है ना। तो गूगल आपकी साइट रेगुलरली फेच करता रहेगा कि हाँ, क्या आपके साइट पे कोई कंटेंट आया, क्या आपकी साइट पे कोई कंटेंट आया, क्या आपकी साइट पे कोई कंटेंट है। गूगल हमेशा रेगुलरली आपकी साइट पे आता रहेगा। ओके, और आज मैं आपको बता दूं कि आज मैंने 2 सॉफ्टवेयर बाय किए हैं, 2 सॉफ्टवेयर। आपको बाद फ्यूचर में इंफॉर्मेशन देंगे कि वो कौन से सॉफ्टवेयर है। बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, मजा आ गया। ओके, बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, और मे भी एक सॉफ्टवेयर का डेमो मैंने दे भी दिया, अंजू जी ने देखा भी होगा, है ना अंजू जी, जो राहुल वीआईपी ग्रुप में था। ओके, ऑफ साइड फैक्टर, ऑफ साइड फैक्टर, हाँ तेज प्रताप जी ने भी देखा है। तो ऑन साइड फैक्टर हमने पढ़ लिया, एक बार ऑन साइड फैक्टर को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऑन साइड फैक्टर क्या है? साइट अपडेट, आपकी साइट हो रही है या नहीं, इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, फिर से ध्यान सुनिए, आपकी साइट ज्यादा अपडेट हो रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हाँ, आपकी साइट कह सकते हैं कि जो ब्लॉग का कंटेंट है आपका, वो अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप आज एक हफ्ते बाद पोस्ट किए तो अगले हफ्ते पोस्ट करना मैंडेटरी है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कंटेंट पोस्ट करें तो आप एक चीज ध्यान दें कि कंटेंट अमेजिंग होना चाहिए। ओके, कंटेंट अमेजिंग होना चाहिए। सुमंता जी आपको बाद में बता देंगे कौन सा सॉफ्टवेयर था, लेकिन है बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर। और ऐसा सॉफ्टवेयर लाइक बहुत ही महंगा मिलता है और काफी सस्ते मिल गया, और मंथली मिलता है, लेकिन मुझे वन टाइम पेमेंट पे मिल गया। ओके, तो ये काफी अच्छी बात। ओके, HTTPS एक रैंकिंग सिग्नल है, मैं बता दिया। और साइड स्ट्रक्चर, साइड स्ट्रक्चर भी एक रैंकिंग सिग्नल। अपने साइट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, स्ट्रक्चर यानी आपका जो होम पेज है उसके बाद आपका जो होम पेज के बाद क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस पेज होना चाहिए, उसके बाद अबाउट अस पेज होना चाहिए। स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, वो होना चाहिए। प्लस आपके होम पेज पे आपके मेन आर्टिकल्स के लिंक होने चाहिए। मैं फिर बता दूं, होम पेज मैंने बताया था कि बहुत प्रायोरिटी देता है गूगल लिंक्स जो उस पे होते हैं। तो होम पेज पे अपने जो टॉप आर्टिकल्स हो ना, उसके लिंक्स दें, उससे क्या होगा, आपको तुरंत बूस्ट मिलेगा। आप देख लें, अभी वेबसाइट खोल के देख लें, कैश कैश ओवरफ्लो डॉट कॉम। ओके, जस्ट मिनट, कैशओवरफ्लो.com, अभी आप खोल के देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा फैक्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, आप लोग चाहे तो खोल के देख भी सकते हैं। ओके, कैशओवरफ्लो.com। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे तो वो लोग क्या किए हैं कि मेन जो उनका है ना होम पेज, उस पे अपने मेन मेन आर्टिकल्स का लिंक दिए, वो सब रैंक भी है। अगर आप देखेंगे पहले जो ब्लॉगर टिप्स ट्रिक्स डॉट कॉम थी, वो भी ऐसा ही करते थे। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा गूगल से प्रायोरिटी बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, साइट मैप, साइट मैप जरूर अपना बनाए। एक साइट मैप बहुत ही सिंपल है बनाना। आप लिखेंगे क्रिएट साइट मैप, तो वेबसाइट खुल जाएगी, अपने वेबसाइट का नाम डालिए, आपका साइट मैप तैयार हो जाएगा। या फिर यूज्ड एसईओ नाम की एक प्लगइन आती है, उससे भी आप साइट मैप बना सकते हैं। यूज्ड एसईओ नाम की प्लगइन आती है। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूज्ड, हाँ प्रदीप गोयल का ब्लॉग है, यूज्ड एसईओ, यूज्ड एसईओ। ठीक है, ये आप इंस्टॉल करेंगे प्लगइन, लिख लीजिए, जो लोग न्यू है वो लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। यूज्ड एसईओ नाम की जो प्लगइन है उसे इंस्टॉल करेंगे। ऑल इन वन एसईओ प्लगइन है एक तरीके से, और अमेजिंग प्लगइन है, वन ऑफ द बेस्ट एसईओ प्लगइन है। इससे आप साइट मैप बना पाएंगे, इससे अपने आर्टिकल्स को रैंक करवा सकते हैं। मतलब आर्टिकल्स को रैंक करवाने का मेरा मतलब सिंपली यही है कि अपने आर्टिकल्स हेडिंग यानी टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और परमालिंक वहां से क्रिएट कर सकते हैं, और काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज जाता है। ओके, साइट मैप हो गया, कॉन्टेक्ट पेज हो गया, साइड स्ट्रक्चर हो गया। अब चलते हैं हम लोग ऑफ साइड फैक्टर पे। ओके, ऑफ साइड फैक्टर कितने लोगों को पता है? टाइप आई, कितने लोगों को कुछ ऑफ साइड फैक्टर पता है? टाइप आई। ग्रेट ग्रेट, पीयूष जी को पता है, उमेर जी को पता है, सत्यम जी को पता है, सहराज जी को पता है। अमेजिंग अमेजिंग। तो चलिए एक जान लेते हैं, उसके बाद इन लोग से एक पूछा जाएगा। ओके, ऑफ साइड फैक्टर में क्या आता है? पहला
अननेचुरल लिंक, अब जैसे मैंने ऑन साइट में पहला बताया था कि ये नहीं करना है, ठीक है। तो अननेचुरल लिंक, इफ योर साइट हैव अननेचुरल लिंक देन इट मे हर्ट योर गूगल रैंकिंग। अननेचुरल लिंक यानी आप एक ही एंकर टेक्स्ट पे लिंक बनाए जा रहे हैं, आपको रैंक करना है मेक मनी ऑनलाइन, तो इसी कीवर्ड पे आप लिंक बनाए जा रहे हैं, इसी कीवर्ड पे आप लिंक बनाए जा रहे हैं, ओके, मेक मनी ऑनलाइन, इसी कीवर्ड पे आप लिंक बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि जिसे कहते हैं ना नेचुरल, वो हट जाएगा, नेचुरल नहीं हो पाएगा। नेचुरल दिखने के लिए आपको क्या करना है, लिंक डाइवर्सिटी रखना है। लिंक डाइवर्सिटी यानी मान लीजिए एक लिंक बना रहे हैं मेक मनी ऑनलाइन पे, एक लिंक बना रहे हैं मेक मनी ऑनलाइन इन 2019 पे, मेक मनी ऑनलाइन इन 2019, ओके। और ऐसे ही बहुत सारे LSI कीवर्ड्स, सिमिलर कीवर्ड्स पे लिंक बना रहे हैं, फ्रीज मैच कीवर्ड्स पे लिंक बना रहे हैं, राइट। और और क्या कर सकते हैं, आप सिंपली अपनी वेबसाइट का जो नाम है उस पर डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं नेकेड URL, ओके, जैसे abhitupadhyay.com, abhitupadhyay.com, इस पे डायरेक्ट ऐसे लिंक बना सकते हैं हम लोग, इसे कहते हैं नेकेड URL, ओके ओके। तो लिंक डाइवर्सिटी रखें, ओके, लिंक डाइवर्सिटी रखें। लिंक वेलोसिटी के बारे में लोग बाद में बात करेंगे, ओके, लिंक वेलोसिटी के बारे में लोग बाद में बात करेंगे। गूगल सैंडबॉक्स, ये ऑफ साइड रैंकिंग फैक्टर, यानी जैसे हम लोग गूगल सैंडबॉक्स के बारे में बात किए थे ना, कि जो न्यू साइट होती है ना, न्यू साइट विल नॉट गेट बैकलिंक्स नेचुरली फास्ट एंड इफ डज देन गूगल विल पुट इन सैंडबॉक्स। देखिए जो न्यू साइट होती है वो लिंक्स कहाँ से पाएंगी, वो लिंक्स पा ही नहीं पाएंगे जल्दी। अगर न्यू साइट पे बहुत तेजी से बैकलिंक बनने लगता है, अगर कोई आपकी न्यू साइट है उस पर बहुत ही तेजी से लिंक बनने लगता है, तो आप सैंडबॉक्स में ही रहेंगे। न्यू साइट वैसे भी सैंडबॉक्स में ही रहती है, ओके। सैंडबॉक्स यानी देखिए एक ऐसा आप कह सकते हैं, एक ऐसा इंडेक्स है गूगल का जिसमें न्यू साइट्स आती हैं। अगर आपको सैंडबॉक्स से निकलना है तो उससे क्या होगा, आपको अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, सोशल सिग्नल्स बनाने हैं, उससे क्या होगा, गूगल आपसे सैंडबॉक्स से निकालेगा, फिर आपकी साइट बेहतर रैंक हो पाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि सैंडबॉक्स में लिमिट होता है, उतना बढ़िया से रैंक नहीं होगा। गूगल डांस के बारे में कौन कौन जानता है, टाइप आई, गूगल डांस के बारे में। हाँ, गूगल डांस क्या है, अब ध्यान सुनिए। अगर आप एल्गोरिदम के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है अगर आप एल्गोरिदम के साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है कि कभी कभी आपकी रैंकिंग, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि गूगल डांस हो जाएगा, आपकी रैंकिंग में बहुत बड़ा अंतर दिखने को मिलेगा। कभी आपकी साइट की रैंकिंग 3rd नंबर पे रहेगी, कभी 7th नंबर पे, 5 मिनट के अंदर कभी 7th नंबर पे रहेगी, कभी हो सकता है फर्स्ट पे आ जाए, फिर फर्स्ट से डायरेक्ट 20 भेज देगा, घुमाता रहेगा, आपको चेक करता रहेगा गूगल डांस, ओके। नहीं कोई, देखिए सैंडबॉक्स तो अभी एकदम एज अ क्लियर गूगल ने थोड़ी नहीं बताया कि सैंडबॉक्स में है कि नहीं है। गूगल का ये कोई मतलब, गूगल ने ऑफिशियली बताया भी नहीं कि हम सैंडबॉक्स में रखते हैं, ये तो मानना जाता है बस। गूगल डांस यानी आपकी रैंकिंग टेम्परली शेक होगी, ठीक है। कभी जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, हम लोग ऐसे पूरा हम लोग शेक करके उसे पूरा मिला लेते हैं एक ही में, तो थोड़ा सा रैंकिंग में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आता रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है। 11th नंबर पे रहेगी, फिर 9th पे आ जाएगी, 11th से डायरेक्ट 20-30 चली जाएगी, फिर तो इससे क्या होता है, गूगल टेस्टिंग करता था कि आपकी साइट अच्छी भी है क्या। अब ये जब आप डाउनलोड करेंगे नोट्स, तो यहाँ पे लिखा है पेटेंट ऑफ गूगल रिवील दिस, गूगल डांस वाला ये जो अब फैक्टर है, एक पेटेंट गूगल ने करवाया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो पेटेंट बहुत सारे गूगल ने करवाए हैं, तो एक और पेटेंट है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, विद स्क्रीनशॉट होगा इसमें, ओके, गूगल डांस। बट कितने दिन वो पता है, बट कितने दिन, देखिए गूगल उससे सैंडबॉक्स से निकलने के लिए आपको कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे, अगर आप सैंडबॉक्स में है तो। हाँ वही, इतना क्लियर नहीं होता कि आप सैंडबॉक्स में कब है नहीं, आप मान के चलिए अगर आपकी रैंकिंग अच्छी हो रही तो आप सैंडबॉक्स में नहीं है। और ऑफ साइड फैक्टर्स क्या है, बैकलिंक्स, भाई बैकलिंक्स तो डायरेक्टली फैक्टर है, बैकलिंक्स तो डायरेक्टली फैक्टर है। और आपके पास जितनी बैकलिंक्स आएगी आपकी रैंकिंग उतनी अच्छी होगी। लेट मी रिपीट, आपके पास जितनी, हम लोग कहते हैं ना हाई क्वालिटी लिंक्स, आपके पास जितनी भी हाई क्वालिटी लिंक्स रहेंगी उतना आपका बेहतर है, ठीक है। हाई क्वालिटी लिंक्स मेरे कहने का मतलब है क्रेडिटेबल साइट से, यानी जो पॉपुलर साइट्स हैं वहां से लिंक, ओके। ऐसे नहीं कि जैसे कोई न्यू साइट है उससे आप लिंक बना रहे हैं, तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, ओके, आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो
आप लिंक कहाँ से बनाएंगे? आप लिंक बनाएंगे एकदम हाई क्वालिटी साइट से, या फिर लिंक अगर रिक्वेस्ट करेंगे किसी से तो एकदम हाई क्वालिटी साइट से जो कि सालों से है, तो क्या होगा, वो ट्रस्ट फैक्टर आएगा। ट्रस्ट फैक्टर आएगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट है entrepreneur.com, बहुत ही पुरानी, अगर वहां से एक भी बैकलिंक ले लिया आपने तो आपकी साइट कहाँ जा सकती है आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुरानी साइट है। और देखिए, फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपने entrepreneur.com से लिंक ले लिया, अगर आपने entrepreneur.com से लिंक ले लिया, फिर forbes.com से लिंक ले लिया, या फिर हफिंगटन पोस्ट से एक लिंक ले लिया, जो कि पुरानी साइट्स हैं, बहुत पुरानी साइट्स हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव साइट्स हैं, एक लिंक तो 1000 लिंक के बराबर है, नॉर्मल 1000 लिंक के। और आपको पता है कि वो कितने रुपए लेते हैं एक लिंक बनाने के? जी नहीं, वो लेते नहीं है। बहुत सारे उनके ऑथर हैं जो कि पैसे लेके लिंक बनाते हैं, अलाउ वो नहीं करते, लेकिन ऑथर का कुछ काम है। और एक लिंक का वो लेते हैं $995। $995। अगर आपके पास पैसा है तो आप बनवा भी सकते हैं, आपकी साइट की रैंकिंग काफी अच्छी हो जाएगी। $995, यस। क्योंकि एक ही लिंक से काफी बूस्ट मिल जाता है, और बड़ी बड़ी साइट ऐसा लेती भी है, उनको बहुत सस्ता में मिल जाता है। $995 बहुत ही सस्ता है, अगर उतने हाई क्वालिटी लिंक्स मिल जाए तो बहुत ही सस्ता है। अगर entrepreneur.com पे डायरेक्ट मांगेंगे तो कम से कम 1 लाख 2 लाख तो आराम से लेगा। अगर entrepreneur, फोर्स, हफिंगटन पोस्ट साथ में लेना है तो कम से कम 6 लाख रुपए तो लगना ही लगना, गारंटीड। तो सोचिए, 3 बैकलिंक्स के लिए 5-6 लाख रुपए भी लगाना पड़ सकता है। ऐसे ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो ये काम करते हैं, मतलब entrepreneur.com को लिंक दे सकते हैं, आपका ब्लॉग का entrepreneur से लिंक करवा सकते हैं, लेकिन पैसा लेते हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो बैकलिंक्स एक फैक्टर है। अब देखिए, अब क्या नहीं है, अनरिलेटेड साइट लिंक। अब जैसे बहुत लोगों ने पूछा है क्या, जो अनरिलेटेड साइट होते हैं, जैसे अनरिलेटेड साइट्स, यानी एक हेल्थ की साइट तो एक टेक की साइट, अगर उससे आप लिंक लेते हैं तो समझ लीजिए इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे बेकार कुछ नहीं हो सकता। आप हेल्थ के बारे में बता रहे हैं और आपने एंकर टेक्स्ट बनाया लाइक हेयर ट्रांसप्लांट पे, ठीक है, मान लीजिए आपने एंकर टेक्स्ट बनाया हेयर ट्रांसप्लांट पे, और जब आपने लिंक दिया हेयर ट्रांसप्लांट पे कोई क्लिक करेगा, वो पहुंचता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पे, तो ये तो इससे बुरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता। और गूगल समझता है क्या कौन किसका नीश है, ठीक है, गूगल समझता है। तो आप क्या करें, अगर लिंक बनाना है आपको, अगर एक्चुअली में आपको लिंक बनाना है तो ऐसे साइट से बनाएं जिससे मतलब आपका नीश और उसका नीश सेम हो, आपका नीश और उसका नीश सेम हो, ओके, वहीं से लिंक बनाएं। अगर आपका नीश उसका नीश सेम नहीं है तो फिर आप लिंक उससे ना बनाएं, कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए सिंपली वो आपको लिंक देता है और देता है तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको जबरदस्ती लिंक देता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि उस लिंक को डिसएबो करें। डिसएबो फीचर होता है गूगल में, गूगल सर्च कंसोल में आप कर सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस लिंक को डिसएबो करें, क्योंकि वो बुरा इफेक्ट भी डाल सकता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। यूल आंसर, आई डोंट नो अबाउट इट। हाँ, वो मानिकेन पंकज शर्मा की है ना साइट, काफी बैकलिंक्स और लिंक्स बेचते हैं उस पे लोग। प्रेस रिलीज लिंक, कितने लोग प्रेस रिलीज के बारे में जानते हैं? टाइप आई, प्रेस रिलीज, ईमानदारी से। ओके ओके, बहुत कम लोग जानते हैं प्रेस रिलीज के बारे में, उमेर जी जानते हैं और सहराज जी जानते हैं। तो सहराज जी आप बताइए प्रेस रिलीज क्या होता है? ओके सहराज जी। सो भाई, प्रेस प्रेस रिलीज का मतलब जैसे अभी हम अखबार में निकलवाते हैं अपनी ऐड, वैसे ही कोई साइट होती है जो कि प्रेस रिलीज करती हैं, तो वहां पे अपनी जैसे कोई ऐड या फिर अपनी कंपनी का प्रमोशन कर सकते हैं, तो वो ओके, प्रेस रिलीज साइट होती है। तो क्या हम वहां से बैकलिंक ले सकते हैं? हाँ हाँ भाई, वहां से ले सकते हैं बैकलिंक। ओके, देखिए प्रेस रिलीज एक बहुत ही अच्छा मेथड है, जिससे अपनी साइट की रैंकिंग डबल ट्रिपल, चाहे आप कह सकते हैं कि क्वाड्रपल, उससे भी ज्यादा 10x 20x 30x कितना होता है आपको अंदाजा नहीं है। इसका अंदाजा एडवांस एसईओ में आपको हो जाएगा कि प्रेस रिलीज कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कि प्रेस रिलीज कैसे बनाए एक बजट में। लगभग अप्रॉक्स आप मिनिमम, अगर आपको प्रेस रिलीज करना है, अगर मिनिमम आपको प्रेस रिलीज करना है तो कम से कम आपके पास 3500 रुपए का बजट होना चाहिए प्रेस रिलीज करने के लिए। ओके, 3500 का बजट नहीं होगा तो आप प्रेस रिलीज कर नहीं सकते, क्योंकि प्रेस रिलीज से, देखिए प्रेस रिलीज में होता क्या है, जो बड़ी बड़ी न्यूज साइट होती है ना वो आपको लिंक देंगी,
और न्यूज साइट से अगर आपको लिंक मिल गया ना, तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, खासकर उन न्यूज साइट से जो ऑलरेडी गूगल न्यूज में है। ओके, अगर वहां से लिंक मिल गया आपको तो उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ओके, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।